हम सब चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम पर ज़्यादा ग्रो करें, हमें ज़्यादा लाइक्स मिले, हमें ज़्यादा फॉलोअर्स मिले, और खासकर 2022 में जब इतना ज़्यादा कंपटीशन, तब हम चाहते हैं कि हमें यह सारी चीज़ें मिले, हमारा इंस्टाग्राम धड़ल्ले से ग्रो करे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो आपकी इंस्टाग्राम ग्रोथ और आपके बीच में सबसे बड़ी दीवार बनकर बैठा है, और वह है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। अब यह नाम हमें से बहुत लोगों ने सुना है और हमें लगता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ होंगी, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपने अच्छी तरीके से इस इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को समझ लिया तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही वह चीज़ है जो अगर आपको सपोर्ट एक बार करने लग जाए तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से 2022 में इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एक्चुअली काम करता है, जिसे समझकर आप अपनी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के 3 पिलर होते हैं, या फिर आप मान सकते हो कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम इन्हीं 3 पिलर्स में लाया करता है, और यही 3 पिलर्स एक्चुअली इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है। अब इन 3 पिलर्स में से जो सबसे पहला पिलर है वो है इंटरेस्ट, यानी कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम हमेशा यही चाहेगा कि वह अपने यूजर्स को वही कंटेंट दिखाए जिसमें वह हाईली इंटरेस्टेड हो। जिस कंटेंट को यूजर देखना चाहते हैं सिर्फ वही कंटेंट इंस्टाग्राम उन्हें दिखाने की कोशिश करता है। अब इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की आपसे कोई खासा दुश्मनी नहीं है कि आपकी रील्स या फिर आपका कंटेंट वायरल नहीं जाता, बल्कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम भी यह चाहता है कि आपका कंटेंट वायरल जाए, और इसी के लिए वह आपके कंटेंट को सबसे पहले दिखाता है आपके फॉलोअर्स को। और अगर आपके फॉलोअर्स उन्हें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तब जाकर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम उसे आगे पुश करता है। और अगर आपके फॉलोअर्स को ही वह पसंद नहीं आता तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को यह लगने लगता है कि ठीक है, इसके फॉलोअर्स तक को यह पसंद नहीं आ रहा है तो क्या बाकियों को पसंद है, क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम हमेशा ये सोचता है कि किसी ने आपको तभी फॉलो किया होगा जब वो आपके कंटेंट के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके फॉलोअर जेन्युइन होने चाहिए। अगर आप किसी फॉलो फॉर फॉलो मेथड या फिर किसी ऐप या फिर किसी वेबसाइट से अगर फेक फॉलोअर्स ला रहे हो, फिर आप कितना ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हो, आप वायरल नहीं जाओगे, क्योंकि इंस्टाग्राम सबसे पहले आपके कंटेंट को चेक करने के लिए आपके फॉलोअर्स को ही दिखाएगा। अगर वहां से उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तब जाकर वह बाकियों को आपका कंटेंट पुश करेगा और वायरल करेगा। मेरी पहली रील जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है वह तब वायरल जाना शुरू हुई थी जब मेरे सिर्फ 150 फॉलोअर्स थे, लेकिन यह 150 फॉलोअर्स भी जेन्युइन थे। इसलिए जब मैंने यह रील अपलोड की और इंस्टाग्राम ने इस रील को उन्हें दिखाया तो उन्होंने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से यह रील उसने आगे पुश की, और बाकी लोगों ने भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से यह पुश होती गई और आज इस पर 1 मिलियन व्यूज है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके फॉलोअर्स कम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वह जेन्युइन होने चाहिए और उन्होंने आपके रील्स और आपके कंटेंट को पसंद करना चाहिए, तभी आपके कंटेंट को आगे पुश किया जाएगा और आप वायरल हो सकते हो। लेकिन बात आती है कि आखिर यार ऐसा होता क्यों है? तो इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एक रूल इस्तेमाल करता है कि उनके यूजर जो उसके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा देर तक उनके प्लेटफॉर्म पर रहे, ताकि उन्हें वह ज्यादा एड्स दिखा पाए, और ज्यादा एड्स यानी कि ज्यादा पैसे। और इसीलिए वह हमेशा यही कोशिश करता है कि उन्हें वही कंटेंट दिखाए जिसे देखकर वह अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा रुक सके। इसलिए पहली चीज कि आपके फॉलोअर जेन्युइन होने चाहिए, और दूसरी चीज कि आपके फॉलोअर्स उस कंटेंट में हाईली इंटरेस्टेड होना चाहिए जो आप बना रहे हो। अगर आप यह करते हो तो आप आज नहीं तो कल वायरल जरूर जाओगे। अब जो सेकंड पिलर है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का वह है रिलेशनशिप। अब हम सबको पता है कि इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इसके नाम में ही छुपा है सोशल, यानी कि यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जिस तरह कंटेंट क्रिएट करते हो आप अपने कम्युनिटी के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड करो। और इसलिए भले ही आप अभी कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स इतने बड़े नहीं हो, उसके बावजूद आप अपनी तरह के सिमिलर अकाउंट के साथ एंगेजमेंट करो, आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, डीएम में उनके साथ बातचीत करो कि वह किस तरीके से अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करना शुरू करो और बदले में उन्हें भी आपको सपोर्ट करने के लिए कहो। और अब जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जिस पर पूरा इंस्टाग्राम एल्गोरिदम बेस्ड होता है वह है कंसिस्टेंसी। अब अगर बात करते हैं इंस्टाग्राम की, तो पर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो आप इंस्टाग्राम पर नहीं ग्रो कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन के 8 से 10 पोस्ट करने हैं, लेकिन अगर आप 2 से 3 पोस्ट भी करते हो वो भी चलेगा, लेकिन आपको डेली पोस्ट करते रहना है। भले ही आपके फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे हैं, फिर आपके फॉलोअर्स डिक्रीज कर रहे हो, फिर भी आपको उसी पेस के साथ चलते रहना है। 2 महीने तक रेगुलर कंटेंट अपलोड करने के बाद भी मेरे सिर्फ 1000 फॉलोअर्स बढ़े थे, और उसके बाद फॉलोअर्स डिक्रीज होना तक शुरू हो गए थे। लेकिन अगर तब मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा होता तो हो सकता है कि अभी आप मेरे अकाउंट पर जितने फॉलोअर देख रहे हो उतने कभी ना हो पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहो। भले ही आप 2 से 3 पोस्ट अपलोड करते हो उतने ही करो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिसे बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपको 6 महीने का पकड़ कर चलना है कि 6 महीने कुछ भी ना हो फिर भी मैं रेगुलर कंटेंट अपलोड करता रहूंगा, आपको ग्रोथ जरूर दिखने वाली है। और यह गारंटीड है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप अच्छा खासा कंटेंट अपलोड करते हो, तो फर्स्ट 3 महीने के अंदर ही आपके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। उसके बावजूद आपको सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन का सोच कर चलना है कि अगर 6 महीने तक भी मेरा अकाउंट इतना ग्रो नहीं करता फिर भी मैं डेली कंटेंट अपलोड करता रहूंगा। लेकिन यह गारंटीड है कि आपको ग्रोथ पहले 3 महीने छोड़ो, पहले 1 महीने में दिखना शुरू हो जाए। अब आपने एल्गोरिदम को तो समझ लिया, लेकिन अगर आप यह 5 मिस्टेक कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पर कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो अभी देखो कौन सी वह 5 मिस्टेक जो आपने नहीं करनी चाहिए इंस्टाग्राम पर, ताकि आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सको।